पार्वती जी की माता सुनैना शंकर जी के रूप को देख करके जब उनके बारे में सुना तो घबरा गई। तब नारद जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और ये भी कहा कि यह जो आपकी पुत्री है पार्वती, ये तो जगदम्बिका भवानी है, आदिशक्ति हैं, और जब भी इनका अवतार होता है तब भगवान भोलेनाथ से ही इनका विवाह होता है। तो इस तरह से जब माता को समझाया, इसी आशय की चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं, श्रवण कीजिए। अजा अनादि शक्ति अविनाशन सदा शंभु अर्धंग निवासन जग संभव पालन लय कारिणी निजिक्षा लीला बपुधारण। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहं सती शंकर विभाई कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा भयु मोह शिव कहा न कीना ब्रह्मस बेश सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मस सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेश सती जो कीन ते अपराध शंकर पर हरि हर विषय जाय बहोर पितु कह जग जोगा अनल जरी। अब जन्म तुम्हरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया अस जान संशय तजऊँ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का भेष धारण किया, उसी के अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुन नारद के बचन तब सब कर्मटा विषाद छन्मो व्याप्यु सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंत आनंदे पुन पुन पार्वती पदवंदे नारी पुरुष शिशु जुवा शयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल नाना सजे समय हाटक घटनाना भांति अनेक वही जो नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो ज्योनारी की जाए बखानी बसाएं भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को ब्रह्मा विष्णु महेश सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी ज्योनारा लागे प्रसन्न निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी दैन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी, चतुर रसोइये भोजन परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाली से गाली देने लगी। गारी मधुर सुर दे सुंदर विज्ञ वचन सुना वहीं। भोजन करें सुर अति विलंब विनोद सुन सच पा वहीं। जीवत जो बड़ो आनंद सो मुख कोटि हो ना परो कह। अचवाएँ दीने पान गवने बास
तहें जा को रहे। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ में धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुर मुनि हिमबंत बहु लगन सुनाई आए, समय विलोक विभाय कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमबान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुल सादर लीने, समय यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावह नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन शरनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनीशन उमा बुलाई, कर श्रृंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मनय मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटो बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मनिवन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नहीं बने बरनत, जग जनन शोभा महा। सकुचय कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खान मात भवानी गबनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोक सकै न सकुच पति पद, कमल मन मद करता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सक्सा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपतये, पूजे शंभु भगवान। को सुन संशय करे जन, सुर अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से ही पूर्व कहाँ से आ गए। जस विवाह के विदुषित गाई, महामुनिन सो सब करवाई। कहे गिरीश कुश कन्या पानी, भवय समर्पी जान भवानी। वेदों के विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहीं, जय 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 शंकर सुर करहीं। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजह बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयु विभाऊ, सकल भुवन भर रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया।